अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवध्यायानं नमो वज्रायाय नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहु एषो पञ्च रणमुयारो येषो पञ्चणमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपणा मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्ये पढमं होयि मङ्गलम् परमं हो वै मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजाट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। धर्म धारण करके ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसी भावना और प्रेरणा से उत्प्रेरित होकर हर धर्मात्मा अपना धर्म आराधन करता है। हम लोगों के संस्कार में ये बात घुली हुई है और उसी के परिणाम स्वरूप धर्माचरण हमारे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि धन संपत्ति और दुनियादारी तो आनी जानी है। धर्म ही मनुष्य का सच्चा साथी है। इसलिए हर धर्मात्मा की दृष्टि में सबसे ऊपर उसका धर्म होता है और जो धर्मी होता है वो अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मियों के धर्म को भी सुरक्षित रखता है। धर्म तभी तक सुरक्षित है जब तक धर्मात्मा सुरक्षित है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने धर्म का पालन तो करें, अन्य धर्मियों के धर्म के पालन में भी सहायक बने, उसके संरक्षक बने। और इसी प्रेरणा और भावना से प्रेरित होकर हर धर्मी दूसरे धर्मी के प्रति स्नेह वात्सल्य का भाव रखता है और भाव रखकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। आज हमें इन सब विषयों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कहाँ हम एक तरफ धर्म प्रभावना की बात करते हैं और धर्म प्रभावना में वात्सल्य की बात करते हैं, कहाँ हम 12 प्रकार के तपों में वैयावृत्ति की बात करते हैं। वहीं आज देखने में आता है कि लोग वैयक्तिक धर्म के प्रति तो फिर भी रुचि रखते हैं, लेकिन धर्मी जनों के प्रति, खासकर साधुओं के प्रति जिस प्रकार सेवा वैयावृत्ति का भाव होना चाहिए वो दिनों दिन कम होता जा रहा है। समाज को इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि इसी तरीके का भाव रहा तो धर्म की परंपरा कैसे चलेगी। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि भगवान महावीर के बारे में आप घंटों उपदेश दीजिए, सामने वाला भगवान महावीर को समझ पाए इसकी गारंटी नहीं, पर किसी दिगंबर निर्गंथ मुनि को खड़ा कर दीजिए, बिना बोले ही एक पल में वो भगवान महावीर को समझ लेगा। तो ये हमारे साधु संत भगवान महावीर के प्रतिनिधि हैं। हम तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग को यदि सुरक्षित रख पाएंगे तो इनके ही माध्यम से रख पाएंगे। ये हमारे धर्म आराधन के आधार हैं
और ये हमारे धर्म की जीवंत प्रेरणा है। इन्हीं की तरफ हम सबका पूर्ण ध्यान होना चाहिए, बहुमान होना चाहिए। बंधुओं, आज जो बात मैं जिस संदर्भ में कह रहा हूँ, आप मेरे आशय को समझ रहे होंगे। 2 दिन पूर्व जो घटना घटी वो दिल दहलाने वाली घटना है, क्रूरता की पराकाष्ठा। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा जिसमें लग रहा है कि ये ऐसा नहीं लगता कि ये दुर्घटना है। ये लगता है कि जैसे इरादतन ऐसा कृत्य किया गया है, कुचला गया है। आए दिन ऐसा कृत्य होता रहता है। हम लोग घटनाओं को सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं और चुपचाप ठंडे हो जाते हैं, और फिर 2-4 महीने बाद फिर इस तरह की घटना सामने आती है और फिर हम लोगों को शोकमग्न होना पड़ता है। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? इसलिए मैंने 2 दिन पूर्व यह आह्वान किया था कि अब समाज को जागरूक होना चाहिए, समाज को जागरूक होकर आगे आना चाहिए। कल मैंने कहा था, अगर समाज जाग गई तो ये घटना इतिहास बनेगी, और यदि नहीं जागी तो यही घटना भविष्य बनेगा। बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए समाज को जागना जरूरी है। और जैसी कि पूरी समाज ने योजना बनाई है, आगामी 25 तारीख को प्रातः 8 बजे सब काम छोड़कर हमें मौन मोर्चा निकालना है, मौन रैली निकालना है। उसकी सारी सामग्री आप सबको सोशल मीडिया में और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हो गई है। आप उसे देखिए, लाभ लीजिए। हर गांव शहर में अपनी ओर से ज्ञापन प्रेषित कीजिए ताकि सरकार अपना दायित्व पाले और हमारे साधुओं की सुरक्षा हो। इसके साथ साथ हमारी समाज में भी एक इस तरह का पूरा विंग तैयार होना चाहिए जो साधुओं की सुरक्षा में आगे आ सके। उसमें लीगल सेल भी हो और अन्य चीज़ें भी हों, ताकि कहीं से भी साधु संतों का विहार हो तो वो विहार निर्बाध हो। ये संपूर्ण जैन समाज की बात मैं कह रहा हूँ। राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान का हर कोई हिस्सा बने और इसे जैनों से ही नहीं, जन जन से जोड़े, क्योंकि ये समस्या केवल जैनों की नहीं है, जन जन की है। और साधु तो किसी एक वर्ग का नहीं होता, सबका होता है। इसलिए हर समाज के लोग, जहाँ 4 परिवार भी रहते हैं, वे जाए और अपना प्रतिवेदन, अपना ज्ञापन वहाँ के जो भी प्रशासनिक सक्षम अधिकारी हो, कोई नहीं हो तो गांव सरपंच को ही दें, ताकि ये संदेश पूरे देश में पहुँचे। प्रधानमंत्री से लेकर आपके प्रदेश के आपके प्रदेश को अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री और जो सक्षम लोग हैं, आपको पूरा ब्यौरा दिया गया है। आप उन सब का अनुपालन करें। अभी से अब कोई, आज शनिवार हो गई, आज और कल का 2 दिन है, 2 दिन में लग जाइए। ये मत देखिए कि इतने शॉर्ट नोटिस में कैसे होगा, ये तो बहुत समय, 24 घंटे के नोटिस में ये काम हो सकता है। ये सोशल मीडिया का काम माहौल है, सोशल मीडिया का युग है। आप एक पल में कुछ भी कर सकते हैं। अब किसी मीटिंग शीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से लोगों को उत्साहित कीजिए और एक्टिव हो जाइए कि हमें 8 बजे अपना सब काम छोड़कर ये काम करना है। हमारी पूजा पाठ आदि जितनी धार्मिक क्रियाएं वो 8 बजे के पहले होगी, और 8 बजे आपका एक से परिधान में, पुरुष सफ़ेद वस्त्रों में, महिलाएं केसरिया परिधान में, तख्तियाँ लेकर के, सबके हाथ में तख्तियाँ हों, जो हमारी मांग का संदेश जाए। और जैन समाज जो एक अनुशासित समाज रही है, उस आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपना ये विरोध प्रकट करे। और ये केवल विरोध तक सीमित न रहे, तो पहला चरण है। इस अभियान का अंत तभी होगा जब देश में विचरण करने वाला हर साधु सुरक्षित होगा, उनका विहार सुरक्षित और निरापद होगा, तभी ये अभियान थमेगा। इसलिए ये इसको शुरुआत मानिए और पूरी शक्ति से सबको जुट जाने की जरूरत है। ये संदेश सब जगह फैला दीजिए, जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, ताकि हम इस एक बड़े उपसर्ग का निवारण कर सके और आने वाले दिनों में इस तरह की दुर्घटना या इस तरह की कुकृत्यों से बचा सके। सूरज भी रोज की तरह होगा, लेकिन आज आप सबके मन में एक अलग प्रकार का हर्ष है। क्यों है ये हर्ष? क्यों है? नया साल है, नया साल है,
इसलिए हर्ष है। ये बड़ी सुखद घड़ी है कि हम बड़े बाबा के इस बड़े दरबार में बैठे हैं, जहां का कण कण छोटे बाबा की साधना से सिंचित है, वहां हम बैठे। आप सबने कहा कि आज नया वर्ष है, इसलिए मन में हर्ष है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जीवन में हर्ष तभी होता है जब कुछ नया जुड़ता है। जब कुछ नया जुड़ता है तभी हर्ष होता है। और जीवन को हर्षमय बनाना चाहते हैं तो जीवन में कुछ नया जोड़े, कुछ नया करने का प्रयास करे। नया वर्ष आ रहा है, नया करने का भाव आप सबके मन में है, हर्ष भी है। लेकिन मुझे तो इतना पता है कि घर में नया फर्नीचर लाते हैं तो पहले पुराना कबाड़ निकाल करके बाहर रखना पड़ता है। पुराना कबाड़ भरा हो तो वहां नया के लिए कोई गुंजाइश है क्या? बोलो, थोड़ा अंदर झांकिए, कहीं कोई कबाड़ तो नहीं भरा है। नव वर्ष के अवसर पर आज 4 बातों के माध्यम से मैं अपनी बात कहूंगा और भावना योग के माध्यम से आज नव वर्ष को जीवन के नव उत्कर्ष के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। वो 4 बातें हैं: समीक्षा, संकल्प, संवेदना और साधना। हमारे जीवन में ये चारों चीजें जुड़नी चाहिए। सबसे पहले अपनी समीक्षा करें। जब हम नए वर्ष में जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे रेजुलेशन बना रखे होंगे, बहुत सारी बातें सोच रखी होगी, पर जैसा मैंने कहा कि अगर अंदर कूड़ा कचरा भरा है ना, तो उसमें इत्र भी डालोगे तो पवित्र सुगंध नहीं आएगी। पहले सफाई चाहिए, और वो सफाई तभी होगी जब हम अपना अंतरावलोकन करके देखेंगे कि आखिर अंदर क्या है। सबसे पहला प्रश्न है समीक्षा का। अपने अंदर उतरिए और एक बात तय कीजिए कि बीते वर्ष में मैंने क्या क्या गलत किया, किससे किससे गलत किया। जो भी हुआ उसे साक्षी भाव से देखिए, उसके प्रति ग्लानि नहीं, लेकिन उससे सीख लेने का प्रयास कीजिए, उसे सफाई कीजिए, उन सब का प्रतिक्रमण कीजिए कि मैंने इस बीते वर्ष में जिसके साथ भी बुरा किया उससे क्षमा मांगता हूं, और जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको क्षमा देता हूं। इस बीते वर्ष में मैंने क्या क्या बुरा किया उसे अपने आंखों के सामने लाइए, और मन ही मन संकल्पित होइए इस नए वर्ष में उनकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। तब कुछ उत्कर्ष होगा। जब तक हमारे मन में कषायों का विकार भरा रहेगा, नकारात्मकता हावी होगी, नकारात्मकता हावी होगी, हम अपने जीवन को रचनात्मक दिशा नहीं दे पाएंगे। सारा बोझ उतारने की जरूरत है। महाराज श्री आ रहे हैं, व्यवस्था बनाइए। सारा बोझ उतारने की जरूरत है। जब मन बोझिल होगा तो कुछ भी नहीं होगा। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव कुछ मार्ग बताइए।
जिससे मैं अपने अंदर कुछ अच्छा महसूस कर सकूं। गुरु ने कहा एक काम करो, एक थैला पकड़ाते हुए कहा, गुरु ने एक थैला पकड़ाया और उसे उसमें आलू भर दिया। शिष्य से कहा इस थैले को पकड़े रहो, 15 रोज इस थैले को रखना है अपने साथ। आलू से पैक थैला शिष्य ने साथ रखा। 2 दिन में आलू सड़ने लगा, उसमें बदबू आने लगी। उसने कहा गुरुदेव ये तो ऐसा ही हो रहा है, इसमें तो बहुत बदबू आ रही है, मैं इसे कैसे रखूं, बहुत बोझिल हो रहा है। गुरु ने कहा कि तू थैले की बदबू को सह नहीं सकता, मन की बदबू को कैसे सह रहा, उसे भी तो निकाल। मन की सड़ांध को दूर करो। आज 9 वर्ष की बात है। केवल तिथि के परिवर्तन से 9 वर्ष में कोई उत्कर्ष नहीं होगा। उत्कर्ष तब होगा जब हमारे भाव और विचारों में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन भीतर होना चाहिए। अंदर हम कितनी गंदगी पाल रखे हमें इसे देखना चाहिए। हम सब प्रायः उसकी तरफ कम ध्यान दे पाते। अपना अंतरावलोकन करें, अपने भीतर उतर करके देखें। हम दूसरों की समीक्षा खूब करते हैं, खुद की समीक्षा बहुत कम कर पाते हैं। संत कहते हैं जो आत्म समीक्षा करता है वही आत्म उपलब्धि कर पाता है। अपने भीतर उतर करके देखना है कि मैं कितने पानी में हूं, मेरी कौन कौन से दो दुर्बलताएं, मेरे कौन कौन से दोष हैं, मेरे अंदर कौन कौन से दुर्गुण हैं जो मुझे दुखी बनाते हैं। मुझे उन्हें दूर करना है। ये दृष्टिकोण जब अंतरंग में विकसित होता है तो जीवन में परिवर्तन की शुरुआत होती है। ये समीक्षा अपनी हम सबको करनी है आज की तारीख में, और समीक्षा के साथ संकल्पित होना है। एक दृढ़ संकल्प कि आज के बाद अब ऐसा नहीं करूंगा और मैं ऐसा करूंगा। मैं बुराइयों को छोड़ता हूं, अच्छाइयों को अपनाता हूं। नया वर्ष है, ये मन में संकल्प लीजिए कि इस वर्ष में मैं अपनी वाणी में मधुरता लाऊंगा, व्यवहार में विनम्रता लाऊंगा, आचरण में सादगी रखूंगा और प्रवृत्ति में संयम रखूंगा। यही तो चाहिए। वाणी में मधुरता, व्यवहार में विनम्रता, आचरण में सादगी और प्रवृत्ति में संयम। ये अंदर आए, ये भाव जगाइए। पर संकल्प, लोग बड़े बड़े संकल्प ले लेते हैं और इधर संकल्प लेते इधर तोड़ देते। एक आदमी ने संकल्प लिया कि अब मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करेगी तो मैं चुप रहूंगा। 1 तारीख को संकल्प लिया, पत्नी झगड़ा करेगी मैं चुप रहूंगा। 2 तारीख को उसके मित्र ने पूछा, क्यों भाई तुम्हारा संकल्प कैसा चल रहा है? क्यों भाई तुम्हारा संकल्प कैसा चल रहा है? बोले मेरी पत्नी को पता नहीं कि मैंने चुप रहने का संकल्प लिया है, इसलिए वो पिछले ही टॉपिक पर मुझे डांट रही है। वही चल रहा है, वही पुराण चलेगा, वही व्यवस्थाएं चलेगी। जीवन नहीं बदल सकता। जीवन में बदलाव चाहिए। छोटे छोटे संकल्प भी संकल्प सिद्धि का आधार है। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, मनुष्य के जीवन में बुरा से भी बुरा क्या हो सकता है?
बोलो, बुरा से भी बुरा क्या हो सकता है? जवाब दिया, उस उम्मीद और संकल्प को छोड़ देना जो बुरे को अच्छा कर सकता है। उस उम्मीद और संकल्प को छोड़ देना जो बुरे को अच्छा कर सकता है। संकल्पित होइए और अपने जीवन को जितना बन सके अच्छे में लगाने का प्रयत्न कीजिए। आप लोगों ने बहुत सोचा होगा, इस साल मुझे ये अच्छा पाना है ना? ठीक है। कुछ लोगों ने सोचा होगा अच्छा करना है ना? मैं आप सबसे कहता हूं, ये सब संकल्प की कोई जरूरत नहीं। एक संकल्प लीजिए, मुझे अच्छा बनना है। अच्छा बनने का संकल्प जगाइए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं मेरे जीवन में सब अच्छा अच्छा हो, अच्छा अच्छा पाऊं, अच्छा अच्छा करूं। संत कहते हैं अच्छा हो, अच्छा पाऊं, अच्छा करूं एक तरफ, अच्छा बनूं ये एक तरफ। जिस दिन तुम अच्छा बनोगे सब अच्छा अच्छा होगा। अच्छा बनने का संकल्प, अच्छाई की शुरुआत, वो छोटी ही सही लेकिन वो हो जो जीवन में परिवर्तन ला सके। एक बहुत बड़ा बदलाव वहां से घटित होगा और वही हमारे जीवनोत्कर्ष का आधार भी बनेगा। संकल्प अपने अपने स्तर पर छोटा छोटा संकल्प लीजिए। आप लोग संकल्प लेते हैं लेकिन इधर संकल्प लेते इधर टूटता है। मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा था, पारसनाथ टोक पर एक नव दंपति आए। उनने हमें देख के उनको बड़ा मन हर्षित हुआ कि आज गुरु के सानिध्य में पारसनाथ भगवान की वंदना करने का मौका मिल रहा है। धनपत्नी ने कहा आप गुटखा छोड़ दीजिए। पत्नी की बात को रखते हुए पति ने कहा महाराज जी आज से गुटखा का त्याग। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने आशीर्वाद दिया और मैं वहाँ सामायिक में बैठा। उनने थोड़ी देर पूजा पाठ किया, कुछ खाया पिया होगा नीचे उतर कर। जब मैं सामायिक करके नीचे उतर रहा था, डाक बंगले की ओर मुड़ रहा था तो देखा एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था और वह उसके आगे हाथ फैला रहा था। डोली वाला खैनी ठोक रहा था, वो उसके आगे हाथ फैला रहा था। मेरी नजर पड़ी, मैंने मुस्कुरा कर कहा बन गए भिखारी। ऊपर संकल्प, बोला महाराज मैंने गुटखा छोड़ा था, खैनी थोड़ी छोड़ा था। ऐसे संकल्पों से काम नहीं होगा, मन में दृढ़ता होनी चाहिए। तीसरी बात संवेदना। आज संवेदना का घोर अभाव हो रहा है। लोगों में धार्मिक क्रियाएं तो बढ़ रही है पर संवेदनशीलता का अभाव देखने को मिलता है। सेवा परोपकार की वृत्ति खत्म हो गई क्योंकि प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य आज लुप्त हो रहे हैं। अंदर की संवेदना जगनी चाहिए। अपनी तरह अन्य प्राणियों के प्राण को प्राण समझने की कोशिश करें। हृदय को संवेदनशील बनाने का प्रयत्न करें। अंतरंग में जब ऐसी संवेदना प्रकट होती है तो धर्म व्यवहारिक स्तर पर मुखरित होता है। संवेदन शून्य मनुष्य के जीवन में धर्म नहीं हो सकता। कुरल काव्य में लिखा है कि जिस तरह सूखी धरती पर बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी तरह संवेदनहीन मनुष्य के जीवन में धर्म का अंकुर नहीं होता। अपने अंदर संवेदना चाहिए, वो हमारे जीवन का रस है। उसे जगाइए, उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, लक्ष्य बनाइए। मैं एक दूसरे की पीड़ा को समझने की कोशिश करूंगा। परस्परोपग्रहो जीवानाम के आदर्श को आत्मसात करूंगा। हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, एक दूसरे के साथ जिएंगे। है संवेदनाएं, अपने अंदर उतर करके देखिए। आज किसी को किसी से कोई मतलब देखने को नहीं मिलता। सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं और सारा दिन गुना भाग उसी हिसाब से लगाते। अंदर की संवेदना जगनी चाहिए।
और चौथी बात है साधना। अपने धर्म को एक क्रिया ना बनाए, अपने धर्माचार को साधना में बदलें। धर्म की क्रिया में और धर्म की साधना में बड़ा अंतर है। धर्म की क्रिया करने वाला व्यक्ति धार्मिक बनता है और धार्मिक रूप में अपनी छवि बना लेता है, उसकी वैसी पहचान बन जाती है, परंतु उसका धर्म घंटे 2 घंटे की क्रिया तक सिमट करके रह जाता है। उसका धर्म केवल धर्म स्थानों तक केंद्रित रहता है। जितनी देर पूजा पाठ स्वाध्याय सत्संग किया उतनी देर तक उसका धर्म, बाहर आते ही उसका धर्म उससे दूर हो जाता है। लेकिन जब धर्म को हम साधना बना लेते हैं तो वह धर्म हमारे प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है। संत कहते हैं कि तुम जिस धर्म की उपासना करते हो उसे अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित करने की कोशिश करो। धर्म की साधना करो, धर्म की क्रिया करोगे धार्मिक बनोगे, और धर्म की साधना करते ही धर्मात्मा बन जाओगे। अंतर क्या है धार्मिक और धर्मात्मा में? धार्मिक वो जो धर्म की क्रिया करे, और धर्मात्मा वो जो धर्म को आत्मा में बसा ले। अपने भीतर एक साधक को जन्म दीजिए जो आपको भीतर से रूपांतरित करे। इन दिनों में देख रहा हूं कि धार्मिकता तो बढ़ रही है, पर असहनशीलता, उत्तेजना, अहम जैसे विकार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग आपस में ही एक दूसरे के मध्य उलझ रहे हैं। धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी अनुदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं। उनके जीवन में भी असहिष्णुता और असंवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। ये स्थितियां जब तक रहेगी जीवन सुखी नहीं बन पाएगा। हमें अपने भीतर एक साधक को जन्म देने का प्रयास करना चाहिए। यदि वैसा हम करेंगे तो जीवन में एक नई चमक पैदा होगी। ये नया वर्ष है, हम सब वैसी भावधारा अपने अंदर विकसित करें। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि जीवन में जो कुछ भी करो अंदर की समझ के साथ करो, संवेदना के साथ करो। जब तक हमारे भीतर ये सब तत्व विकसित नहीं होते तब तक हम अपने जीवन का वास्तविक उत्कर्ष नहीं कर सकते। आज हम सब बड़े बाबा के चरणों में अपनी श्रद्धा का अर्घ अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। अभी आप लोग अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे। उन सब के साथ मन में एक ही कामना जगाइए, प्रभु मेरे जीवन में श्रद्धा हो, मेरे हृदय में संवेदना हो, मेरे मन में समझ हो और मेरे आचरण में मर्यादा हो। श्रद्धा, समझ, संवेदना और मर्यादा हो, जीवन बदलेगा। आज इनकी कमी होते जा रही है। नए वर्ष में यदि हमने ऐसा कुछ किया तो नया कहलाएगा, अन्यथा हम कहने को नया वर्ष है, वर्ष गिनने से जीवन का उत्कर्ष नहीं होता, नया करने से नवोत्कर्ष होता है। और एक बात ध्यान रखना, हम फिर कर लेंगे, कभी नहीं होगा। जो करना अभी करो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
बीता हुआ कल कैसा है पता है? निरस्त चेक की तरह। कैंसिल चेक, क्या मिलेगा? ठेंगा गया। बीता हुआ कल निरस्त चेक जैसा है और आने वाला कल प्रोमिशन नोट है, एक केवल वादा है, पूरा हो उसकी गारंटी नहीं। पर जो प्रेजेंट है ना, ये कैश है, इसको भुना लो जितना भुना सको। भुना लो जितना भुना सकते हो, इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारा उद्धार है, खो दोगे तो सब बेकार है। कितने साल बीत गए, कितने दिन बीत गए, कितने पल बीत गए बोलो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में कितने मिनट? हाँ, 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं और सेकंड कितने होते हैं? सेकंड कितने हुए? सेकंड गिन लो, 1440 को 60 से गुना करके लगा, 80,640 होना चाहिए। देखो कितना आता है, निकालो। 86,400 सेकंड है। कितने हैं मालूम? कोई बैंक में ऐसी व्यवस्था हो जिसमें रोज 86,400 रुपया आपके नाम मिले और आपको उसमें ऐसा सिस्टम दिया जाए कि 86,400 रुपये रोज जमा हो रहे हैं, खर्च कर लो तो ठीक, नहीं तो रात में सब डेबिट खत्म, लेफ्ट। ऐसा ही है आपके साथ। दुनिया में जितने भी मिले हैं बन लोग आए, उनको यही 24 घंटे मिले हैं। इसी से लोग महान होते हैं, बनते हैं, और इसी में लोग बर्बाद होते हैं। तुम्हारे लिए 86,400 सेकेंड मिले हैं। अब या तो इसे गप गोष्ठी में बर्बाद कर दो या इससे अपना जीवन गढ़ लो। तुम्हारे से कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, कोई नई प्रेरणा लेकर के चलो। आज भावना योग हम उसी भाव के साथ करेंगे। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से पढ़ के सो। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। एक सीढ़ी चढ़ के सो। अब एक सीढ़ी सबको चढ़ना है और हमें उसी तरह आगे बढ़ना है। आप सब लोग भावना योग की मानसिकता से आए हैं, बस उन बातों को ध्यान में रखें। समीक्षा, संकल्प, संवेदना और साधना, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र बने। 9 वर्ष के दिन मैं यही संदेश आप सबको देना चाहता हूं। और अब हम एक छोटा सा भावना योग करेंगे, क्योंकि मुझे समय पर ही सब बातें पूरी करनी है। इसलिए इस मध्य जो भी लोग आवागमन कर रहे हैं वे शांति से बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। सभी लोग इस स्थिर आसन में बैठ जाएं। सहज भाव से बड़े बाबा की छवि को अपने आंखों के सामने रखें। आंखें कोमलता पूर्वक बंद कर ले और मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करें। गहरी सांस भर लें।
3 बार दोनों कानों में उंगलियां डाल करके ओम की ओम अनुगूंज करेंगे, ओठ बंद करके सांस भर लें। सहज बैठ जाएं। बड़े बाबा के चरणों में अपनी ओर से नमन वंदन अर्पित करते हुए कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करे। हे बड़े बाबा, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, ये नया वर्ष मेरे नवोत्कर्ष का आधार बने। ये नया वर्ष मेरे नवोत्कर्ष का आधार बने। मेरे मन में नौ संकल्पों का संचार हो। मुझ में सकारात्मकता हो। मुझ में सकारात्मकता हो। मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं सहज रहूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं संयत 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं। मैं प्रसन्न रहूं। 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 हे प्रभु, अपनी प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, नए वर्ष के इस प्रथम दिन में मैं
बीते वर्ष की सभी बुराइयों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, बीते वर्ष में मैंने जिस किसी का भी बुरा किया हो, उन सभी से मैं क्षमा मांगता हूँ। और मेरे प्रति जिसने भी बुरा किया हो, उन सभी को मैं हृदय से क्षमा करता हूँ। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने मन की सभी बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपनी सभी बुराइयों को छोड़ता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। हे प्रभु, मेरा सब पाप मिथ्या होवे। मेरा सब पाप मिथ्या होवे। मेरे मन का मैल धुल जाए। मेरे मन का मैल धुल जाए। मेरा मन पवित्र हो। मेरा मन पवित्र हो। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मैं इस नए वर्ष को नए ढंग से जीऊंगा। मैं सहज रहूंगा। मैं सहज रहूंगा। मुझे सहज रहना है। मुझे सहज रहना है। मुझे सहज रहना है। मुझे सहज रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे संयम रखना है। मुझे सहज रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे संयम रखना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, मैं अच्छाइयों को अपनाता हूँ। बुराइयों को छोड़ता हूँ। अच्छाइयों को अपनाता हूँ। बुराइयों को छोड़ता हूँ। सांस लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि मेरे भीतर क्षमा जा रही है। और सांस छोड़ते वक्त ऐसा महसूस कीजिए कि श्वास के साथ क्रोध बाहर निकल रहा है। कीजिए, क्षमा भीतर जा रही है। सांस लीजिए, बोलिए नहीं, गहरी सांस। क्षमा भीतर गई। क्रोध बाहर आया। क्षमा भीतर गई। क्रोध बाहर आ रहा है। क्षमा भीतर जा रही है। क्रोध बाहर आ रहा है। संतुष्टि भीतर जा रही है।
असंतोष बाहर निकल रहा है। श्वास ले संतुष्टि के साथ, सांस छोड़े असंतोष को बाहर निकाले। संतुष्टि भीतर, असंतोष बाहर। विनम्रता सांस के साथ, अहंकार सांस के बाहर। मैं विनम्र हो रहा हूं, अहंकार विसर्जित हो रहा है। करुणा बढ़ रही है, कटता जा रही है। सांस ले, सकारात्मकता को भीतर ले जाएं, नकारात्मकता को बाहर आता हुआ अनुभव करें। मैं सकारात्मकता से भरा हूं, सहज हूं, शांत हूं, संयत हूं, स्वस्थ हूं। सहजो हम, सहजो मैं सहज हूँ, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम। मैं शांत हूँ, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम। मैं संयत हूँ, संयतो हम, मैं संयत हूँ, संयतो हम, संयतो हम, संयतो हम, संयतो हम। मैं सहज हूँ, सहजो हम, मैं शांत हूँ, शांतो हम, मैं संयत हूँ, संयतो हम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, शुद्धो हम, सोहम, 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 सोहम। सोहम सोहम की अनुगूंज को ध्यान में रखते हुए बड़े बाबा की छवि को निहारे और प्रार्थना करे, प्रभु मुझ पर सकारात्मकता की ऊर्जा की ऐसी बरसात कर दो, मुझे सकारात्मकता से इतना सिंचित कर दो कि ये वर्ष सकारात्मकता, संयम, सादगी, संवेदना और साधना के साथ बीते। बड़े बाबा के चरणों में ही नमन। और बड़े बाबा से ऐसा महसूस करे कि सीधे बड़े बाबा और छोटे बाबा का आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है। मैं सकारात्मकता से भर रहा हूँ। ऊर्जा की ये बरसात मेरे रोम रोम को प्रक्षालित कर रही है। मेरा रोम रोम ऊर्जित हो रहा है। मैं ऊर्जा से भर रहा हूँ। महसूस करें।
इसी ऊर्जा के साथ मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग भी मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव।